हैं इरेडा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों आज के दिन की बात करें तो इरेडा एक न्यूज़ की वजह से काफ़ी फोकस में थी, जिस वजह से बोल सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस भी आज के दिन हमें अच्छी विटनेस करने को मिली थी। अब परफॉर्मेंस अच्छी इसलिए आई थी क्योंकि आज के दिन कंपनी का आया था क्वार्टर 2 के अर्निंग्स। क्वार्टर 2 के अर्निंग्स में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें 42% से ग्रो करता हुआ नजर आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और ये नंबर काफ़ी कमाल का आप बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें कंपनी के करंट वैल्यूशंस के बारे में तो 27.9 की पी पे अभी आपको ये कंपनी देखने को मिल रही है। लिस्टिंग के टाइम पे कंपनी के एक वैल्यूशन आपको पीक तक जाता हुआ दिखने को मिला था, जो कि लगभग 55 का था, और उस पीक से कंपैरिजन करोगे तो लगभग 50% नीचे अपने पीक वैल्यूशन पे इसका करंट वैल्यूशन आपको देखने को मिल रहा है। और जब कंपनी का पीक वैल्यूशन था तो उस टाइम कंपनी के जो ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलते थे रेवेन्यू के, प्रॉफिट के, वो 30-40% से देखने को मिलते थे। तो बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस कुछ अर्निंग्स हमें अच्छी नज़र आती है तो कुछ अर्निंग्स हमें ख़राब नज़र आती है। लाइक अगर ये कंपनी 300 की पी पे ट्रेड कर रही होती तो उस टाइम अगर कंपनी 30% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाती तो मार्केट को वो नंबर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। बट ये कंपनी अंडर 30 की पी पे आपको ट्रेड करती हुई दिख रही है, तो यहाँ पर 30-40% का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का नंबर बोल सकते हैं। इसी वजह से आज के दिन आपको अर्निंग्स आने के बाद इरेडा की परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिली। और ऐसा नहीं कि इरेडा के अच्छे नंबर्स को लेकर एक्सपेक्टेशन नहीं थी, एक्सपेक्टेशन बिल्कुल थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी के क्वार्टर 2 के बिजनेस अपडेट। लेकिन बोलते हैं ना कि बिजनेस अपडेट जो है वो एक टीजर होता है, फाइनल पिक्चर हमें रिजल्ट में ही दिखता है। और रिजल्ट में कंपनी ने नेट प्रॉफिट 549 करोड़ का रिपोर्ट किया। अगर हम इसको कंपैरिजन करें पिछले क्वार्टर से तो पिछले क्वार्टर में 247 करोड़ का प्रॉफिट था, जिसमें Q1Q बेसिस पे भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अच्छी गिरावट हमें देखने को मिली थी। और इस बार दोनों में कंपनी ने काफ़ी कमाल का नंबर रिपोर्ट किया। अगर Q1Q बेसिस की बात करें तो 100% से ज़्यादा की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको 40% तक की ग्रोथ हमें देखने को मिली। उसके अलावा दोस्तों अगर इनकी इनकम की बात करें तो उसमें हमें 26% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ विटनेस करने को मिला। और फर्स्ट हाफ 2026 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो कंपनी ने टोटल नेट प्रॉफिट जो रिपोर्ट किया वो 795 करोड़ का था। पिछले साल जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 771 करोड़ का था। तो पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है। क्यों नहीं बढ़ा है? क्योंकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी के जो नेट प्रॉफिट थे वो एनपीएस की वजह से आपको गिरते हुए नजर आए थे। बट इस बार वो चीज़ें हमें कंपनी में फेस होती हुई देखने को नहीं मिली है। इस वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट ज़्यादा बेटर देखने को मिला। एक खराब क्वार्टर रहा, फिर भी कंपनी ने पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार ग्रोथ दिखाई है अपने नेट प्रॉफिट में। और टोटल इनकम को देखोगे तो यहाँ पर 4016 करोड़ का दिखेगा, जो कि पिछले साल 3141 करोड़ का था। अब इन सारी चीज़ों के बाद आपका क्या व्यू है इरेडा को लेकर वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बट जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो इसको रिकमेंडेशन मत समझना।